नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ और सुखी होंगे। 2 दिन से मन थोड़ा विचलित था, तो सोचा कि क्यों ना अपने दोस्तों के साथ अपनी मन की बात शेयर करूँ। दोस्तों, जैसे कि आजकल आप सुन ही रहे हैं कि आवारा कुत्तों को शेल्टर में रखने की बात कही जा रही है। दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों को शेल्टर में रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कड़े निर्देश दिए हैं। म्युनिसिपैलिटी को कड़े निर्देश द्वारा 8 हफ्तों का टाइम दिया गया है, जिसमें सभी आवारा कुत्तों को शेल्टर में रखा जाएगा। यह आदेश 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुओ मोटो में उठाए गए केस में दिया गया था। इसमें एक 6 साल की बच्ची की रेबीज के द्वारा मौत हो गई थी। बात थोड़ी चिंताजनक और बहुत गंभीर तो थी, लेकिन दोस्तों इसमें उनके माता पिता ने एक बड़ा खुलासा किया, जिसमें बच्ची के माता पिता ने बताया कि बच्ची की मौत रेबीज से नहीं बल्कि मेनिंजाइटिस से हुई है। ऐसे में इस मामले को अपने आप में उठाना बेहद ही संदिग्ध था। जरा सोचिए, क्या ये आदेश असल में लागू हो पाएगा? क्या यही समाधान है? बहुत सारी समस्याएं हैं डॉग्स को शेल्टर में रखने की। आइए आपको मैं जरा इन समस्याओं से अवगत कराती हूँ। समस्या नंबर 1, दिल्ली में लगभग 3 लाख कुत्ते हैं। अगर एक शेल्टर पे हम 150 कुत्ते भी रखते हैं तो कम से कम 2000 शेल्टर चाहिए। ये शेल्टर क्या आप दिल्ली में हैं? कहाँ है ये शेल्टर? प्रॉब्लम नंबर अब आती है 2। एक तरफ सरकार कहती है कि उनके पास कुत्तों के लिए मुफ्त टीकाकरण है, नसबंदी है, लेकिन इसके लिए दोस्तों फंड कहाँ है? दूसरी तरफ 3 लाख कुत्तों की रोजाना देखभाल कौन करेगा? कौन उन्हें खाना खिलाएगा? कौन उनकी सिक्योरिटी करेगा? बहुत सारी चीज़ें हैं कि छोटी छोटी चीज़ें आएंगी जो ये समस्याएं अभी लग तो नहीं रही हैं, लेकिन ये समस्याएं आगे जाके बहुत बड़ा रूप दे सकती हैं। अब आती है समस्या नंबर 3। अब आती है प्रॉब्लम नंबर 3। मान लीजिए कि फंड का इंतजाम हो भी जाता है, लेकिन ये पैसा कहाँ से आएगा? दोस्तों, ये पैसा आपकी और हमारी ही जेब से आएगा, क्योंकि सरकार इसे टैक्स के रूप में हमसे ही लेगी। देश में बहुत सारी समस्याएं हैं, क्यों नहीं उन समस्याओं की तरफ ध्यान दिया जाता है? जैसे देश में प्रदूषण की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्याएं हैं, टूटी सड़कें हैं, अधूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसी गंभीर समस्याएं हमारे सामने मौजूद हैं। क्या इन समस्याओं को दूर किया जा सकता है? पहले आप इन समस्याओं को तो दूर करिए। अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर 4। इतिहास गवाह है कि जहां कुत्ते और बिल्लियों को हटाया गया है, वहां पर बंदर और चूहे जैसे जानवरों ने जगह ली है, और ये रेबीज और इससे भी अन्य गंभीर बीमारियां सामने आई है। अब सरकार इन चूहों को पकड़कर क्या उनका टीकाकरण करवाएगी? क्या प्लेग का खतरा तब नहीं होगा? प्रॉब्लम नंबर इसके बाद आती है फ्रेंड्स, 5वीं समस्या आती है। हमारे कोर्ट के पास बलात्कार, हत्या जैसी बहुत सारी समस्याएं हैं। बच्चों के साथ शोषण हो रहा है, आए दिन रेप होते हैं, मर्डर होते हैं, बाप बेटी का रेप कर लेता है, पोता दादी का रेप कर लेता है। तो क्या दोस्तों ये समस्याएं सरकार को नहीं दिखी जाती? ये समस्याएं तो सालों साल चलती हैं, सालों साल ये केस चलते रहते हैं, इनका कहीं कोई निपटारा नहीं होता है। लेकिन इस केस को आवारा कुत्तों को शेल्टर में रखने की बात के इस केस को फास्ट ट्रैक पर लिया गया है। क्यों? क्वेश्चन मार्क बनता है कि क्यों इन बेजुबान जानवरों पर इतना अत्याचार किया जा रहा है। हकीकत तो यह है दोस्तों, सरकार के पास 3 लाख कुत्तों की देखभाल के लिए ना तो संसाधन है और ना ही कुछ और। उन्हें मारा जाएगा, लेकिन यह समस्या का एक मानवीय समाधान है, वो है कुत्तों को मारना नहीं है। क्या इन बेजुबान जानवरों की हम रक्षा नहीं कर सकते? हम सबका प्यार, अपनापन ही उनकी रक्षा कर सकता है। आप एक जानवर को अपना कर तो देखें, उन्हें अपने पास बुलाकर तो देखिए उनसे कितना सारा प्यार हमें मिलता है। तो आओ सब हम मिलकर उन बेजुबान जानवरों के लिए, उन आवारा डॉग्स के लिए एक कदम उठाएं, और अपने विचार अपने इस वीडियो के माध्यम से आप मुझे प्लीज़ बताइए। तो बताइए आपको कैसा लगा मेरा ये ब्लॉग।
आप सभी से उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे को इस ब्लॉग में बहुत सारे कमेंट करेंगे और मुझे बताएंगे कि आप कि इसका समाधान कैसे किया जा सकता है। तो प्लीज़ 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 मेरे ब्लॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फिर मिलते हैं